बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 13। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट आई, द इम्पेडेंस जेड एंड द वोल्टेज ई आर रिलेटेड बाय द फार्मूला ई इज़ इक्वल टू आई जी। ये आपके पास एक रिलेशन गिवन है इलेक्ट्रिक करंट में, इम्पेडेंस यानी कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज में। तो आपने फाइंड करना है आई, जबकि आपके पास वैल्यूज़ ई और जेड की गिवन है। फिर इसका सेकंड पार्ट में भी ई और जेड की वैल्यू गिवन है। इसके लिए इन दोनों पार्ट्स के लिए आपने आई फाइंड करना है और इसी तरह से आपने बी पार्ट में जेड फाइंड करना है, जबकि ये ई और आई की वैल्यूज़ आपके पास गिवन है। तो आए इनको सॉल्व करते हैं। पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 13 का मैंने लिख लिया है। फाइंड आई, आपने इसमें आई को फाइंड करना है। रिलेशन यहाँ पे ई इज इक्वल टू आई जेड है। आई को मैं इसी साइड पे रखूँगी, जेड को उधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो आई इज इक्वल टू ई बाई जी बन जाएगा। अब ई की जगह ई की वैल्यू पुट करेंगे। डिनोमिनेटर में आपके पास मौजूद है 16 प्लस 8j। इसके ऑपोजिट साइन से हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब ये देखिए ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको हम लिखेंगे 70 को जब हम 16 माइनस 8j से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से प्लस 220 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 8j से। और डिवीजन में आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, मीन्स a स्केयर माइनस बी स्केयर, दोनों का स्केयर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। 70 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 70 मल्टीप्लाई बाय 16, तो आपके पास आ जाएगा 1120। इसी तरह से 70 जब 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल गिव 560 जाउल। और 220 जब मल्टीप्लाई होगा 16 से जी, तो जब 220 मल्टीप्लाई होगा 16 से, तो आपके पास आ जाएगा 3520 जाउल। इसी तरह से 220 जाउल जब 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 1760। और जे से मल्टीप्लाई होगा तो जे स्केयर। डिवीजन में देखें 16 का स्केयर आपके पास हो जाता है 256 और माइनस 8 का स्केयर 64 और जे स्केयर, जिस तरह से आयोटा स्केयर मैंने आपको बताया -1 के इक्वल होता है, तो जे स्केयर भी -1 के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे आपके पास एक स्टेप में ये एज इट इज़ आएगा। 3520 में से आपने -560 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इमेजिनरी पार्ट्स हैं, तो आप इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2960 जाउल। और जे स्केयर की जगह माइनस पुट करूँगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1760। और डिवीजन में आ जाएगा 256 प्लस 64। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, देखिए ये भी रियल नंबर है और एक रियल नंबर ये है। इन दोनों को जब मैं कंबाइन करके लिखूँगी 1120 प्लस 1760 प्लस ये एक इमेजिनरी नंबर है, इसको अलग लिखें। इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी तो आपके पास आ जाएगा 320। नेक्स्ट रियल को रियल में ऐड करें तो 2880 प्लस 2960 जाउल बाय 320। अब ये जो 320 डिवीजन में है, ये दोनों के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैं दोनों के साथ लिखूंगी 2880 बाई 320 प्लस डिवाइडेड बाई 320 एंड जे आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट, अब ज़ीरो को ज़ीरो से कैंसिल करके थोड़ा सा इसको इजी कर दें। 288 बाई 32 प्लस 296 बाई 32 जाउल। अब अगर कैलकुलेटर से इसको अगेन हम सॉल्व करें, देखें 288 डिवाइडेड बाई 32, तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो देखें 9 आ गया है। इसका आंसर 9 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करके आपके पास देखें 9 आ गया। प्लस व्हेन यू डिवाइड 296 बाय 32 यू हैव 37 बाय 4 जाउल। और यही जो है आपके पास वैल्यू फाइंड हो गई है आई की। और करंट की जो यूनिट है वो क्या होती है, एम्पियर। तो यहाँ पे आप इसके साथ एम्पियर मस्ट लिखें। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है बच्चों। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में भी आपने आई की वैल्यू फाइंड करनी है। फार्मूला जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है वो है ई इज़ इक्वल टू आई जी। तो यहाँ से जब मैं इसको अरेंज करूँगी तो आई इज़ इक्वल टू ई ओवर जेड हो जाएगा। ई की वैल्यू पुट करें विच इज़ 85 प्लस 110 जे और जेड की वैल्यू है 3 माइनस 4 जे। आप
इसको रैशनलाइज करते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो इसको रैशनलाइज का मतलब है कि डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, +4j से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब 85 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 3 + 4j के साथ, और इसी तरह से 110j भी मल्टीप्लाई होगा 3 + 4j के साथ, और डिवीजन में आपके पास वही a - b और a + b इक्वल होता है a² - 4b²। तो b यहाँ पे 4j है। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई 85 विद 3 यू हैव 255, और इसी तरह से जब आप 85 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 340 जूल j, और इसी तरह से 100 को 3 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास आएगा 330j और +440j²। 100 को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, j से मल्टीप्लाई हो गया j², और j² की वैल्यू आपको पता है जैसे आयोटा² की -1 होती है, इसी तरह से j² की वैल्यू भी -1 होगी। डिवीजन में देखें 3 का स्क्वायर 9 होगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, और j² -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे दरमियान वाली देखें दोनों टर्म्स प्लस में हैं और इमेजिनरी पार्ट हैं, तो इन दोनों को इकट्ठा मैं सॉल्व करूँगी। 255 प्लस व्हेन यू ऐड 340 विथ 330 यू हैव 670j, और यहाँ पे j² की जगह -1 पुट करेंगे तो -440 आ जाएगा, और डिवीजन में दोनों को ऐड करने से आपके पास 25 आ जाएगा। अब रियल नंबर 255 है और रियल है -440, इन्हें इकट्ठा लिख दें और 670j को इस तरह से लिखें। डिवीजन में आ जाएगा 25। 255 में से जब आप 440 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -185, ग्रेटर टर्म है ये तो माइनस का साइन लगेगा, और +670j। डिवीजन में 25। अब ये 25 इससे भी डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे भी डिवाइड हो रहा है, तो हम इन्हें इकट्ठा लिखेंगे। -185/25 + 670/25j। तो 185 को 25 से डिवाइड करें आ जाएगा -37/5 प्लस, और जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 134/5j। बुक में आपके पास ये पार्ट थोड़ा सा चेंज आंसर आया, लेकिन यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट है कि आपने z फाइंड करना है जब e की वैल्यू आपके पास गिवन हो -50 + 100, और i की वैल्यू भी आपके पास गिवन है -6 - 2j। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, फार्मूला तो आपके पास वही है, उसको मैं अरेंज कर देती हूँ। फार्मूला है E = IZ, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब आपने इस क्वेश्चन में z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो i इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। E/i = z। इसे मैं थोड़ा सा ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, E/i। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें ज़रा। e की वैल्यू क्या गिवन है, -50 + 100, और डिवीजन में i क्या गिवन है, -6 - 2j। 100 के साथ भी यहाँ पे j है। तो अब रैशनलाइज करेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई करें -6 + 2j और -6 + 2j से डिवाइड भी करना है। अब ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, नीचे सेम वैल्यूज़ हैं लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ है a - b और a + b। आप जानते हैं कि a - b और a + b जो है वो किसके इक्वल होता है, a² - b² के लिए। नीचे तो फार्मूला ओपन हो जाएगा और ऊपर जो आपके पास है मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, -50 मल्टीप्लाई होगा -6 + 2j के साथ, और 100j भी मल्टीप्लाई होगा -6 + 2j के साथ, और डिवीजन में a का स्क्वायर यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का, और फिर b का स्क्वायर, b यहाँ पे 2j है तो 2j का स्क्वायर। जब -56 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 300, माइनस प्लस, और 56 = 300। फिर जब -52j से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस, और 52 = 100j। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, प्लस माइनस माइनस 100 से 600j, और +200j², और नीचे माइनस का स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और 36। फिर j पे स्क्वायर जो है ये माइनस आएगा, माइनस और माइनस प्लस बना देगा, और ये 4 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, j की जो दो टर्म्स दरमियान में इमेजिनरी है इन्हें हम ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है
तो 300 माइनस 700 जे, और जे का स्क्वायर -1 पुट करेंगे, जे स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो -200 आ जाएगा। और डिवीजन में 36 + 4 41। अब बच्चों यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो सिर्फ एक 700 है और रियल 300 और 200 है। 300 माइनस 200 एज यू नो 100 आ जाएगा, और -700 जे और 41 दोनों टर्म्स के नीचे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे 36 + 4 40 हो जाएगा, और 300 ये मैंने यहाँ पे 300 माइनस दोनों इमेजिनरी पार्ट को ऐड किया है, तो 700 आ जाएगा। साइन ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। जे स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो इसकी जगह मैंने -1 पुट करके प्लस माइनस माइनस और 200 एज इट इज़ आ गया। अब रियल नंबर 300 और 200 है, 300 में से 200 माइनस करेंगे 100 आ जाएगा, -700 जे बाय 40। अब ये जो 40 है ये दोनों टर्म्स के नीचे 100/40 भी है और 700/40 भी है। तो या तो इनकी कटिंग कर लें या कैलकुलेटर पे आप सीधा इनको डिवाइड भी करके लिख सकते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 40, यहाँ पे देखें 100 डिवाइडेड बाय 40, तो आपके पास आ जाएगा 5/2। इसी तरह से जब 700 को 40 से डिवाइड करेंगे, 700 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपके पास आ जाएगा 35/2 जूल। और क्वेश्चन 13 का बी पार्ट का सेकंड पार्ट में भी आपके पास ई की वैल्यू 100 + 10 जे है और आई की वैल्यू -8 + 3 जे एम्पेयर है। फार्मूला गिवन है E = IZ, Z की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो ये I इधर E के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। E है 100 + 10 जे और I की वैल्यू आपके पास है -8 + 3 जे। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डिनोमिनेटर में जब कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसके ऑपोजिट साइन से हम इसको हमेशा, इमेजिनरी पार्ट का साइन हमेशा चेंज होता है, उसके ऑपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा। रियल का साइन आपने चेंज नहीं करना है। 3j ओवर -8 - 3j से इसके ऑपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। अब उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले क्वेश्चंस किए हैं, ऊपर वाली वैल्यूज़ ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 100 मल्टीप्लाई होगा पहले -8 - 3j के साथ, इसी तरह से प्लस 10j मल्टीप्लाई होगा -8 - 3j के साथ, और डिवीजन में -8 का भी स्क्वायर होगा और -3j का भी स्क्वायर होगा। अब when you multiply 100 with -8 you have -800, और जब 100 3j से मल्टीप्लाई होगा तो -300j, और इसी तरह से प्लस माइनस माइनस और 10 8 80j, प्लस माइनस माइनस और 30j स्क्वायर, और डिवीजन में माइनस पे भी स्क्वायर है तो ये प्लस हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, माइनस ये जे स्क्वायर -1 के इक्वल होता है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब इसमें देखें इमेजिनरी पार्ट्स ये दो हैं, इनको इकट्ठा सॉल्व करेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो ये प्लस हो जाएंगे। -800 और -380j। जे स्क्वायर आपको पता है कि जे स्क्वायर भी -1 के इक्वल होता है, जिस तरह से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको -1 पता है, तो ये +30 हो जाएगा। डिवीजन में व्हेन यू ऐड 64 विद 9 यू हैव 73 आएगा। अब इसमें रियल नंबर -800 और 30 हैं, इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया। -380j ओवर 73, 800 में से 30 को माइनस करेंगे तो आएगा -770 और -380j ओवर 73। अब 73 दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको 770 के नीचे भी लिख लूँगी और इसी तरह से 380 के नीचे भी आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सी पार्ट है, एवेल्युएट आपने करना है 1/z - z² को। z की वैल्यू गिवन है 1 - आयोटा ओवर 10। अब z की ये जो वैल्यू गिवन है, पहले हम इसका स्क्वायर अलग से फाइंड करेंगे, फिर इसको z में से माइनस करके हम इसका इन्वर्स लेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन के लिए सबसे पहले z को लिखेंगे। z है हमारे पास 1 - आयोटा बाय 10, आपको चाहिए z², तो मीन्स 1 - आयोटा बाय 10 का दोनों तरफ क्या आ जाएगा, स्क्वायर। इसे मैं लिख सकती हूँ 1 - आयोटा का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ऊपर a - b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो जाएगा, तो z² इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी a² - 2, ये a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, इसको ओपन करें 2ab + b² ओवर 10 का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 100। अब यहाँ पे देखें 1 का स्क्वायर 1 - 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ मैं -1 पुट करूँगी और डिवाइडेड बाय 100, +1 और -1 कैंसिल, सो z² की वैल्यू इक्वल हो जाएगी
-2 आयोटा बाय 100। जब 2 की टेबल से इसको कटिंग करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा बाय 50। ये तो आ गई आपके पास z की वैल्यू। अब इसको आपने z में से माइनस करना है, तो लिखेंगे हम z माइनस जेड स्क्वायर। z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1 माइनस आयोटा बाय 10 माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू है आपके पास माइनस आयोटा बाय 50। यही हो जाएगी, z की जगह मैंने z की वैल्यू फाइंड की और z स्क्वायर की जगह z स्क्वायर की। आ जाएगा 1 माइनस आयोटा बाय 10 माइनस माइनस प्लस आयोटा बाय 50। नाउ बाय टेकिंग इट्स एलसीएम, 10 और 50 का जब मैं एलसीएम लूँ, दोनों फ्रैक्शन है तो एलसीएम ही लिया जाएगा 25, और यहाँ जब 5 से करेंगे तो 50 इसका एलसीएम आ जाएगा। 50 को 50 से डिवाइड करें, यहाँ आयोटा आएगा 1, और 10 को जब 50 से 5 तो 5 इंटू 1 माइनस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा प्लस आयोटा बाय 50, और z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -5 आयोटा में से 1 आयोटा को सब्ट्रैक्ट करें तो 5 माइनस 4 आयोटा बाय 50। अब बेसिकली जो आपने एवेल्यूएट जिसकी वैल्यू करनी है वो है 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वायर। अब इसके नीचे 1 है, इसका रेसिप्रोकल लिया तो इसका भी रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 50 ओवर 5 माइनस 4 आयोटा। अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में दोबारा एक कम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसके कंजुगेट से मैं इसको मल्टीप्लाई भी करूँगी और डिवाइड भी करूँगी। 50 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 50 जब 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इट विल बी 250, और जब 54 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 200 आयोटा बाय, फार्मूला ओपन करें, 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 4 आयोटा। अब इसको हम लिखेंगे 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 250 प्लस 200 आयोटा ओवर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और -4 का स्क्वायर 16, और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो 250 प्लस 200 आयोटा ओवर 25 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 250 प्लस 200 आयोटा 25 में जब मैं 16 प्लस करूँगी तो ये आपके पास हो जाएगा 41। अब 41 को दोनों के नीचे हम लिख सकते हैं, 250 बाई 41 भी हो सकता है और 200 बाई 41 आयोटा, और यही आपके पास 1 ओवर z माइनस जेड स्क्वायर की वैल्यू है जो कि एवेल्यूएट करने के लिए कही गई थी।